हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक एमएफआई रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। मुझे अभी मार्केट में 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस हो गया और करंटली हम लोग जो 300 प्लस क्लाइंट जिनको हैंडल कर रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड। तो आपको जैसा पता होगा कि म्यूचुअल फंड जो होता है, जिसका सारा फंड जो होता है वो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है। तो इसीलिए हमको स्टॉक मार्केट को टाइम टाइम पे मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे साथ जो क्लाइंट होते हैं वो हर क्लाइंट ऐसा नहीं होता कि वो पर्टिकुलरली अपना टाइम निकाल के स्टॉक मार्केट को देख सके। तो उनको हमको अपडेट प्रोवाइड करने के लिए हमें सारा दिन मॉनिटर करना पड़ता है स्टॉक मार्केट को। और जो भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ होते हैं, चाहे वो आईपीओ से रिलेटेड हो, किसी कंपनी को ऑर्डर से रिलेटेड हो, किसी कंपनी को डिविडेंड मिल रहा हो, किसी कंपनी में बोनस मिल रहा हो, तो वो सब सारी जो एनालिसिस है वो हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा काम यदि आपको अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारे साथ दीजिए। ठीक है। तो जैसा कि आप आज आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, आपको ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये अपने टॉप से ऑलमोस्ट अभी 12.99, मतलब 13% ऑलमोस्ट डाउन हो चुका है निफ्टी। आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि निफ्टी इससे पहले डाउन नहीं हुआ। ये 2024 में भी डाउन हुआ था, 22 में भी डाउन हुआ था। बट अभी का जो डाउन है उसका स्पेसिफिक रीज़न ये है कि ये जो है कंटिन्यू डाउन हो रहा है, इसीलिए लोगों का नज़र इस पे पड़ रहा है। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो ये पहले भी डाउन हुआ था, बट वो डाउन ऐसा होता था कि एक दो दिन डाउन होता था, उसके बाद मार्केट अप आ जाती थी, फिर डाउन होता था, मार्केट अप आ जाती थी, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट जो अभी का जो आप डाउन का सिचुएशन ये देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट जो है करंटली आपका पूरी तरह से ये कंटिन्यू डाउन ही जा रहा है। इसीलिए लोगों को यहाँ पर डर लग रहा है कि आगे निफ्टी क्या करेगा, नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। क्योंकि बिना लॉन्ग टर्म के अगर आप शॉर्ट टर्म 1 2 साल 3 साल के लिए अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं तो आपको साफ मना करूंगा। उससे अच्छा आप अपना पैसे को एफडी में लगाइए, सेफ साइड में लगाइए, ज़्यादा बेहतर है। और अगर नहीं आप चाहते हैं कि जो करंट जो मार्केट का सिचुएशन है, जैसे मार्केट जब ग्रोथ करता है तो आप जानते ही हैं एफडी से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न मिलता है। तो अगर आप उस रिटर्न का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट मार्केट में कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स का प्लान करना ही पड़ेगा, तब कहीं आपको जाके पैसे बनेंगे। नहीं तो 1 2 साल में हो सकता है, जब आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया तब हो सकता है मार्केट देखिए इस तरह से अगर डाउन हो जाए तो फिर आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको लॉस ही होगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं इन्वेस्टमेंट करने तो मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 5 ईयर्स का प्लान बना के चलिए। ठीक है। तो चलिए, जैसा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी 50 जो डाउन हो रहा है अभी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो जो है रेड में आ चुका है। थैंक गॉड कि हमारा जो पोर्टफोलियो है अभी भी वो प्रॉफिट में चल रहा है। मैं आपको यहाँ से अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। देखिए हमारा जो करंटली अभी तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 4,85,000 के आसपास हो चुका है मार्केट में। और जिसमें देख रहे हैं अभी करंटली हमें इतनी गिरावट होने के बावजूद भी 2,30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, जिसकी टोटल वैल्यू जो बन के आती है वो 7,15,000 बन के आती है। और जो हमें अभी जो करंटली जो प्रॉफिट दिख रहा है एब्सोल्यूट रिटर्न वो है 47.50। ये जब मार्केट जब टॉप में था 26,216.05, तब ये जो हमारा प्रॉफिट जो था ये हमारा ऑलमोस्ट 65% था। बट अभी ये गिर चुका है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। हम भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो हम भी देखिए ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको बोल सकते हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, बहुत सारी
स्टॉक्स जो है अपने टॉप से बहुत नीचे आ चुके हैं और उसमें हमें अच्छा एंट्री के लिए अच्छे एंट्री का प्राइस मिल रहा है, तो हम उस पे एंट्री ले रहे हैं। और हम अपने म्यूचुअल फंड में भी बीच बीच में लमसम कर रहे हैं। तो मार्केट जब भी ग्रो करेगा तो हमको इस चीज़ का डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री, मैंने कब कब कैसे एसआईपी किया। और आपको अगर डर लग रहा है कि अभी मार्केट गिर रहा है तो आपको क्यों नहीं डरना चाहिए उसका, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा स्पेसिफिक रीज़न है कि आपको क्यों नहीं डरना चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक तरह का एक्सेल सीट अपने पास मेंटेन करके रखते हैं, जिसमें एक्सेल सीट में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जो कि मैंने मेरा जो एसआईपी कटा वो किस डेट पे कटा, उस डेट पे मेरा कितना पैसा कटा अकाउंट से, निफ्टी उस दिन कितने पॉइंट पे था, ठीक है, मुझे एनएवी किस प्राइस पे मिला, और टोटल मेरा यूनिट जो है वो मेरे पास कितना हुआ। और उस टोटल यूनिट का जो मेरे प्राइस पास है जो उसका जो टोटल जो मतलब पर यूनिट जो कॉस्ट आ रहा है वो क्या पड़ा। तो ये डेटा मैं अपने पास मेंटेन करके रखता हूँ ताकि मुझे कभी भी इन फ्यूचर जब लमसम वगैरह करना पड़े तो मुझे डाउट ना हो, क्योंकि मेरे पास सारे डेटा अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो प्लान है यहाँ पर आपको एसआईपी दिख रहा है, और यहाँ पर नीचे चले जाते हैं तो आपको बीच बीच में लमसम भी दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लमसम के लिए। तो जब भी मार्केट जब डाउन होता है तब हम लमसम करते हैं, एक बड़ा अमाउंट डालते हैं। और हमारा टारगेट यही रहता है कि हमें जो है प्राइस एनएवी जो है कम प्राइस में मिले और हम ज़्यादा यूनिट खरीद सके, ताकि मार्केट उस टाइम पे अगर थोड़ा सा भी रिकवर करे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं रिसेंटली जो मैंने 3-4 लमसम मारे हैं उसके डेट के अकॉर्डिंगली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे निफ्टी किस पोजीशन पे था। जनरली हम प्लान करते हैं कि निफ्टी जब भी अपने टॉप से मिनिमम 100 पॉइंट जब भी डाउन होता है, सॉरी 100 नहीं, 1000 पॉइंट जब भी डाउन होता है तब वहाँ से हम लमसम करना स्टार्ट करते हैं। हमारा स्ट्रेटेजी यही रहता है कि जब भी निफ्टी अपने टॉप से 1000 पॉइंट डाउन होगा तो हम एक लमसम जरूर करेंगे। ठीक है। और लमसम भी जब हम करते हैं तो हम अपने लमसम को भी 2 से 3 पार्ट में करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि निफ्टी अपने टॉप से 1000 पॉइंट डाउन हो गया तो हम पूरे के पूरे फंड एक बार में ही लमसम कर देंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। कोई आपको सटीक नहीं बता सकता कि निफ्टी का बॉटम कहाँ है, निफ्टी का टॉप कहाँ है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जो भी होता है वो एक अजम्पशन के तौर पे चलते हैं हम लोग। इसीलिए हम अपने फंड को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि हमको जो है एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिले, और अगर निफ्टी अगर डाउन जा रही है तो वो एवरेजिंग हो के जब निफ्टी थोड़ा सा भी रिकवर करे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिले। तो चलिए जैसा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये 19 दिसंबर 2024 का है। तो यहाँ पर मैं कुछ लमसम जो मैंने किए थे उसके डेट के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर लमसम क्यों किया, क्या ऐसा रीज़न था कि उसी डेट पे मैंने लमसम किया। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये मेरा 28 अक्टूबर का जो डेट है, इसको मैं देख लेता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा हमारा एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप भी है जिस पे हम अपने क्लाइंट की सुविधा के लिए जो डेली मार्केट वॉच नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमारा एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, जहाँ पर हम उनको मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको मेहनत ना पड़े। उनके बिहाफ पे हम मेहनत करते हैं और प्रॉफिट उनको होता है। उनको 10 जगह पे 10 न्यूज़ के लिए ट्रैक नहीं करना पड़ता, वेबसाइट नहीं देखना पड़ता, उनको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। तो जैसे देखिए मैंने लमसम जो किया था 27 को, यहाँ पर डेट थोड़ा सा मिसमैच है, ये 28 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी अपने टॉप से 1876.90 पॉइंट डाउन है, यहाँ पर जो हमने अपडेट किया था। तो यहाँ पर हमने लमसम किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जब भी 1000 पॉइंट डाउन होता है टॉप से तब हम लमसम करना चालू करते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो हमने लमसम किया वो भी देख लेते हैं। दूसरा लमसम जो है हमने 19 दिसंबर 2024 को किया था। ठीक है। अभी इस दिन देख लेते हैं इस दिन निफ्टी का क्या पोजीशन था। तो हम जैसे कि यहाँ अपने इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आ जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं।
19 दिसंबर 2024। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये 19 दिसंबर 2024 का डेटा है और हमने यहाँ पर लमसम किया, तो यहाँ पर भी आपको देखिए क्लियरली मेंशन है कि 19 दिसंबर 2024 को भी निफ्टी जो है 2264.35 पॉइंट डाउन आ चुका था। तो हमने यहाँ पर लमसम किया, पहला लमसम जो था हमारा 1800 पॉइंट पे था, दूसरा 2200। तो मुझे लगता है कि ये सही जो बीच का जो रेंज था वो काफ़ी डिस्टेंस आ चुका था, जिसके कारण से हमने ये सेकंड लमसम किया था। थर्ड लमसम हमारा देखते हैं हमने कब किया, ये है हमारा 20 जनवरी। चलिए ठीक है, ये एक दिन के बाद का ही डेट है। हमने अलग फंड में किया था यहाँ पर, जैसे कि हमने लार्ज कैप में किया था, और ये जो 19 वाला था ये हमने निपॉन इंडिया की स्मॉल कैप में किया था। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो डेट ले लेते हैं, ये हमारा 13 जनवरी 2025। तो चलिए हम देख लेते हैं 13 जनवरी 2025 को निफ्टी का क्या पोजीशन था, और हमको क्या वाकई में उस डेट पे लमसम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हम पहुँच चुके हैं, निफ्टी जो है ये 13 जनवरी 2025 का जो डेट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 3130.10 पॉइंट अपने टॉप से डाउन हो चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी लमसम किया। तो देखिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जहाँ पर हम इस तरह की नॉलेज को शेयर करते ही रहते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ से देख के पता चल ही चुका है कि हम देखिए यहाँ पर 2022 से लेकर अभी तक का हमने टोटल 10 से 12 बार लमसम किया है। और इस डेट में अगर आप डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी उस टाइम पे अपने टॉप से मिनिमम एटलीस्ट 1000 पॉइंट तो डाउन था ही होगा जब हमने लमसम किया। ये सारी डेट है, ये सब आपके सामने है। ठीक है, और देखिए क्या है, टॉप से जब भी कोई चीज़ डाउन होती है, निफ्टी डाउन होता है, तो आपको पता है कि उस टाइम पे एनएवी वगैरह जो है वो भी सस्ते हो जाते हैं, और हम वहाँ पर लमसम करते हैं। तो मार्केट जब भी रिकवर करता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करता है तो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन में आ जाता है, और जब अब वो अपने लास्ट टॉप को ब्रेक करता है तब तो फिर फुल प्रॉफिट दिखने लगता है हमको अपने पोर्टफोलियो पे। तो जैसा कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो मेरा जो 47.50% का जो रिटर्न है, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो रिटर्न है ये ओनली 32 मंथ का है। अभी मुझे मुझे पूरे 3 साल भी नहीं हुए हैं, अभी 33 मंथ चल रहा है। 30 जनवरी को मेरा 33 मंथ हो जाएगा, जो कि 3 साल अभी भी नहीं हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अभी तक अपनी स्ट्रेटेजी से 47.50% का रिटर्न बनाया, जबकि निफ्टी जो है अभी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट डाउन चल रहा है। जब निफ्टी अपने टॉप में था तो यही जो रिटर्न है हमें 65% का दिख रहा था, जो कि अभी मार्केट जब डाउन है तो ऑब्वियसली ये भी डाउन ही होगा। तो फ्रेंड, मैं मेरे को आपको इस वीडियो में आपको जानकारी देने का यही मकसद था कि देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट में बने रहिए। छोटे छोटे जो भी डिप्स आते हैं मार्केट में वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, आप डरिए मत। मार्केट है, मार्केट के हिस्ट्री अगर आप निकाल के देखेंगे तो मार्केट का हिस्ट्री में आपको कभी भी लॉन्ग टर्म में तो जो ये चार्ट है वो कभी भी आपको डाउन नहीं दिखेगा। शॉर्ट टर्म में 1 2 साल के टाइम में, 3 साल के टाइम में हो सकता है कि ये जो चार्ट है वो आपको डाउन दिखे, बट मुझे नहीं लगता कि 4 5 साल के का चार्ट जब आप देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी आपको चार्ट में डाउन दिखता है। जैसे कि हम यहाँ पर निफ्टी के हिस्टोरिकल चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि ये निफ्टी का हिस्टोरिकल चार्ट है, अब यहाँ पर मैं मैक्सिमम लगा देता हूँ। तो देखिए चार्ट में आपको अप्स एंड डाउन दिखेंगे, बट लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी चार्ट नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। हमेशा चार्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखिए महंगाई क्या है, टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। हमारी जो जीडीपी वगैरह है वो भी बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों का कंजम्पशन का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये चार्ट जो है हमेशा ऊपर ही जाती रहेगी। तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे, मार्केट के जितने भी अपडेट है आपको बिना मेहनत किए अगर आप तक पहुंचते रहे, तो आप हमारे थ्रू जुड़ सकते हैं, हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम ऐसे भी AMFI रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हैं। हमारे साथ बहुत सारे क्लाइंट, ऑलमोस्ट 300 क्लाइंट्स जो हैं हमारे साथ आज की डेट में काम कर रहे हैं और सभी के सभी प्रॉफिट पे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंटों का लिस्ट। तो एक थोड़ा सा ट्रस्ट तो बनता ही है। तो अगर आपको इसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8017317367। या आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है कि आपको समझ में नहीं आ रहा आपको मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, या आपके पास फंड कम है उस फंड को कैसे ग्रोथ करना है, कैसे जल्दी आपको प्रॉफिट में आना है, तो उसके लिए भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, आप बने रहिए। घबराइए मत, जितना भी लॉस दिख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके पास अमाउंट अभी होना चाहिए जिससे आप लमसम कर सकें और जो भी आपको सस्ते यूनिट मिल रहे हैं उसको आप उठा सकें। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।